हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे आईएएस के पेपर के एक प्रॉब्लम को, जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7A का पार्ट नंबर 2 है, इकोनोमेट्रिक्स वाले पार्ट से। ओके, तो प्रॉब्लम देखते हैं पहले कि प्रॉब्लम में हमको दे क्या रखा है, सो दैट हमको प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए पहले, उसके बाद सॉल्यूशन तो सेकेंडरी चीज है। प्रॉब्लम में समझ नहीं आएगा तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बोला गया है कि कंसिडर द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। ओके, एंड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन यूजिंग इट्स लाइक्लीहुड फंक्शन। ओके, तो हमें मतलब ऑब्वियसली जैसे पिछला वीडियो था उसी के तरीके से ये वीडियो भी रहेगा कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन हाँ इससे आसपास जितनी भी थ्योरी होगी, इससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट होगा वो इस वीडियो में तुमको मिल जाएगा। सो दैट तुम उसको पूरे को देख के इसके अंदर सॉल्यूशन भी होगा, उस सॉल्यूशन को तुम्हें फ्रेम करना होगा। ओके, तो सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि भैया तुम जनरल स्ट्रक्चरल मॉडल ले लो। तो पहले तो मॉडल लिख लो। सो सिंपली राइट जनरल स्ट्रक्चरल मॉडल that will be given by like beta yt equal to some gamma, or let's say plus some gamma xt equal to some error term. We can consider this thing। और t हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 2, मान लो n टाइम तक हम ले रहे हैं। ओके, तो जो हमारा मॉडल है डिस्क्राइब क्या कर रहा है, सबसे पहली बात तो यही होगी कि किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। सो बेसिकली जो अपना मॉडल है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 भी दे देता हूँ नाम, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं पे यूज करना पड़ सकता है। ओके, तो हमारे पास जो मॉडल है वो क्या काम करता है। सो सिंपली राइट ए स्टेटमेंट दैट द जनरल स्ट्रक्चरल मॉडल डिस्क्राइब्स डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ मॉडल एट ए टाइम, कि किसी टाइम टी के ऊपर मॉडल का क्या काम रहेगा, बस वो डिस्क्राइब करता है। ओके, अब हमें यहाँ पे बहुत सारी मैट्रिक्स वगैरह लिखी है, तो उन सब मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो सबसे पहली हमारी जो मैट्रिक्स है दैट इज द मैट्रिक्स बी। ओके, so let's take the B matrix. So B is a matrix of like G cross G order. Okay, this is a G cross G matrix of unknown coefficients, of unknown coefficients of predetermined variable, of predetermined variables. ओके, इसके बाद सेकंड के ऊपर चलते हैं, तो भैया अपना y है। सो टेक द वाई टी, ये होगा n क्रॉस 1 का एक वेक्टर। एक y को ले रहे हैं हम और n क्रॉस n में जा रहे हैं, सॉरी n क्रॉस 1 में जा रहे हैं, कि n ऑब्जर्वेशंस किस पे, टीएथ, उस पे टीएथ टाइम पे। ओके, सो दैट इज ए वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑन g jointly independent variables। ओके, इसके बाद हमारी गामा मैट्रिक्स आती है। सो कीप द गामा मैट्रिक्स, लेट्स से दिस इज हैविंग सम ऑर्डर g क्रॉस k। ओके, सो दैट इज ए मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल कोएफिशिएंट्स। ओके, इसके बाद दो फैक्टर और बच गए xt और et, तो मैं उनको इधर ही लिख देता हूं। सो सिंपली राइट योर xt, दैट इज ए वेक्टर। ठीक है, अब इसके अंदर कितने एक्सोजेनस वेरिएबल अपने पास, k। ओके, 1। simply keep this thing। so this is a vector of observation on k predetermined variables। ओके, बाकी बच गया अपना एरर टर्म। सो कीप द एरर टर्म, जिसका ऑर्डर हो जाएगा g क्रॉस 1 वेक्टर ऑफ स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंसेस। जस्ट राइट दिस थिंग फर्स्ट, कि पूरा मॉडल हमारा कुछ इस तरीके से है। जनरल मॉडल, उसमें जितनी भी चीजें डिफाइन थी उन सब का ऑर्डर हमने दिखा, वो चीज क्या क्या हमें डिफाइन करके दे रही है वो सब मैंने लिखा। ओके, अब इसको लेके आते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म में। तो चलो रिड्यूस्ड फॉर्म में लेके आते हैं, तो मॉडल यही है, इस मॉडल को याद रखना, इसी मॉडल के ऊपर हम काम करने वाले हैं। ओके, सो नाउ द सेकंड स्टेप इज, यू कैन सिंपली राइट द स्टेप 2। अपने सॉल्यूशन को फ्रेम कर लेना, मैं किसी भी तरीके से लिखवा सकता हूँ। ओके, सो अज्यूमिंग अवर मैट्रिक्स बीटा नॉन सिंगुलर, कि भैया नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, इनवर्स ले सकते हो। ओके, तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको प्री मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाई बाय
बीटा इनवर्स। तो जैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा इनवर्स बीटा वाई टी, ओके, प्लस बीटा इनवर्स गामा एक्स टी इक्वल टू बीटा इनवर्स एरर टर्म, करेक्ट। ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, यू आर लेफ्ट विद वाई टी। ओके, इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ, तो मॉडल को मैं लिख सकता हूं कि दैट विल बी कमिंग आउट टू बी पाई एक्स टी प्लस सम एरर टर्म, न्यू एरर टर्म। यहाँ पे भी वापस तुम्हारा टी कहां से कहां तक, 1 2 एंड सो ऑन एन तक। ओके, इसके आगे क्या करें भैया, तो यहाँ पे हमें पता चल गया रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गई है। सो सिंपली राइट वन स्टेटमेंट दैट रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ मॉडल, इसको स्टार नाम दे दो चाहे, या फिर टू नाम दे दो, मैंने पहले वन दिया था, कीप इट एज टू। ओके, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई, दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मॉडल। ओके, जहां पे हमारा जो पाई है दैट इज बीटा इनवर्स पाई। कोई कंफ्यूज ना हो जाए तो इसको इधर एडिशन में रख लो, बाद में कंफ्यूजन हो तुमको। वैसे उससे फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम उसमें किसी को भी कहीं पे भी इनपुट कर सकते थे। ओके, सो बीटा इनवर्स ऑफ गामा, ओके, दिस इज द reduced form coefficient, ओके। और अपना दूसरा चीज है vt, दैट इज द डिस्टरबेंस, दैट इज बीटा इनवर्स एरर टर्म t, ओके, दैट इज योर रिड्यूस्ड फॉर्म डिस्टरबेंसेस। तो हम जनरल मॉडल से हमारे मॉडल को एक रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल के अंदर ले आए हैं। अब इसके ऊपर हम काम करेंगे। ओके, तो अब इसके बाद थोड़ी सी थ्योरी है जो तुमको समझनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी। सो लेट मी चेंज द कलर में भी। ओके, सो एक थ्योरी पोर्शन है, write this one. So the structural form relationship describes, क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब्स, सोचो क्या डिस्क्राइब करता है अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्म इक्वेशन की बात कर रहे होते हैं तो जो रिलेशन है दैट डिस्क्राइब्स द इंटरेक्शन ऑफ, डिस्क्राइब्स द इंटरेक्शन ऑफ variables taking place in a model, taking place inside a model। ओके, अब बात करते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म वाले में। सो इन रिड्यूस्ड फॉर्म एंड रिड्यूस्ड फॉर्म रिलेशन, इसमें किस चीज की बात करते हैं, सो इट डिस्क्राइब्स द जॉइंट डिपेंडेंस, जॉइंट डिपेंडेंस, DENC, जॉइंट डिपेंडेंस ऑफ endogenous variables as expressed in the terms of, in the or as expressed as linear combination, as linear combination of exogenous variables। यही हम करते थे कि हम क्या करते थे, हमारे मॉडल में जितने भी इक्वेशंस है, जो भी हमारे एंडोजिनस वेरिएबल्स थे उन हर एक एंडोजिनस वेरिएबल के लिए इक्वेशन लिखते थे, और जितने पूरे मॉडल के अंदर एक्सोजिनस वेरिएबल्स है उन सबके ऊपर डिपेंडेंसी करवा देते थे। बस वही यहाँ पे मैंने लिखना चाहा। ठीक है, ये छोटी सी थ्योरी पोर्शन हो गया। अब इसके बाद वापस आते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। तो अब हमारा जो है कि देखो यहाँ पे हमें यूज क्या करना था, यहाँ पे हमें बोला था भैया लाइक्लीहुड की टर्म बताना है तुमको। तो लाइक्लीहुड क्या होता है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। सो वी स्टार्टेड यूजिंग द जॉइंट कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। चलो तो उसको कंबाइन करते हैं। सो इनिशियली जस्ट अज्यूम, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पोर्शन टेक्निकली, जो तुम इस सॉल्यूशन में लिखना भी है। ओके, सो अज्यूम that error terms, they are following some IID with normal 0 comma sigma, okay, and we are having the error term that will be following some IID normal 0 comma let's say some omega। ओके, अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसका यूज करो, और यहाँ पे जो हमारे पास ओमेगा है दैट विल रिफ्लेक्ट बैक एज बीटा इनवर्स सिग्मा बीटा इनवर्स, सॉरी मैंने इनवर्स लिखा, ओके, चलेगा।
सो इसको लिख दो बीटा ट्रांसपोज इस पूरे का इनवर्स, ठीक है, क्योंकि फर्क पड़ेगा नहीं उससे। ओके, तो अब मैं बात करता हूं यहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेशन की। सो इफ यू राइट एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर टर्म दैट विल कम आउट टू बी जीरो। ओके, एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर टर्म ट्रांसपोज दैट विल कम आउट टू बी सिग्मा। ओके, और हमें पता है कि अगर यहाँ से हम देखें तो जो भी मॉडल में हम जो अज्यूम करते हैं वहां पे अजम्पशंस के अंदर होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर टर्म एंड एरर टर्म स्टार that will be 0 for all the t that are not equal to t star। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ vt लिखूं that will come out to be 0। if I write like expectation of vt transpose that will come out to be ओमेगा। और आखिरी अपने पास बच गया एक्सपेक्टेशन ऑफ vt and let's say vt star transpose that will come out to be 0 for all the values of t not equal to t star। ओके, ये अजम्पशन होगी। अब तुम्हें क्या करना है, हमें लिखना है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। सो राइट द जॉइंट पीडीएफ ऑफ yt गिवन वैल्यू ऑफ xt। ओके, अब हमने कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया है यहाँ पे मॉडल के अंदर, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म से हम उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लेके आए, तो हम उसी फॉर्म में उसको लिखना चाहेंगे। सो वी आर हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ yt गिवन सम xt दैट विल कम आउट टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ vt। अब vt कहाँ से आया है, एरर टर्म से, तो जैकोबियन को भी इंट्रोड्यूस करेंगे थोड़ी देर में। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल है, सो बेसिकली दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर टर्म और उसके बाद जैकोबियन आ जाएगा। तो जैकोबियन हो जाएगा डेल्टा एरर टर्म ओवर डेल्टा वीटी। ओके, नाउ दिस इज योर जैकोबियन। अब जो तुमने ट्रांसफॉर्मेशन किया था उसके अंदर ध्यान से देखोगे देन यू विल गेट दिस इज नथिंग, दिस इज लाइक प्रोबेबिलिटी एरर टर्म मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पे बस याद रखना कि यहाँ पे तुम जो भी डिटरमिनेंट आएगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, क्योंकि हमने मोड के अंदर लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। सो वी आर गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ yt गिवन सम xt दैट इज कमिंग आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अब अगर मेरे को लाइक्लीहुड लिखना है, सो सिंपली द लाइक्लीहुड दैट वी विल बी गेटिंग, वो किस तरीके से आ जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी l प्रोडक्ट, लेट्स से t, यहाँ पे t है, t रनिंग फ्रॉम i टू n, प्रोबेबिलिटी ऑफ yt गिवन xt। ओके, रिप्लेस करो सारी चीजें, यहाँ पे हमने निकाल ही लिया है सब कुछ, तो दैट विल बी डेटर्मिनेंट ऑफ b और इसका पावर n हो जाएगा क्योंकि n अपने पास t की वैल्यू जा रही है। ओके, एंड प्रोडक्ट t रनिंग फ्रॉम 1 टू n, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर टर्म। ठीक है, हमने लाइक्लीहुड निकाल लिया एक स्ट्रक्चरल फॉर्म से। ठीक है, अब हमें क्या करना था, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम को देखना है। ठीक है, तो मतलब कुछ तो हमने किया है टेक्निकली, यहां तक एक बार रीड करो, इससे आगे बढ़ने से पहले तुमको यहां तक की चीजें समझ आनी चाहिए। देखो मैं तो सॉल्यूशन लिख दूंगा क्योंकि मैंने सॉल्यूशन बना लिया, मैंने सॉल्यूशन लिख रखा है, मैं देख के भी पढ़ रहा हूँ, मैं बीच में अटक भी जाऊंगा तो मैं सॉल्यूशन देख लूंगा। लेकिन तुम्हें क्या है, तुम्हें साथ साथ सीखना भी है, ऐसा नहीं हो कि इस प्रॉब्लम को तुम 2 दिन बाद फिर से देख रहे हो। नहीं, आई डोंट नीड व्यूज, तुमको जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो समझ आना चाहिए, सिंपली अप्लाई दैट थिंग। तो यहां तक के लिए पढ़ो अभी एक बार जितना भी सॉल्यूशन तुमने लिखा है, गेट एन आइडिया, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके, टेक ए पॉज फॉर लाइक ओके मे बी 5 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि वीडियो है, तुम तो पॉज कर सकते हो, मैं रुक के क्या फायदा। ओके, अब देखो हमने अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था उसके अंदर हमने किया क्या, भैया हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल सा एक जो इक्वेशन हमें स्ट्रक्चरल फॉर्म में दे रखी थी उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लेके आए थे। कैसे लेके आए थे, बीटा के इनवर्स से मल्टीप्लाई करके। ओके, अब ये जरूरी है कि हम बीटा के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, अगर मैं किसी और मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या होगा। सो सिंपली राइट द थिंग, अप्लाई इन नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, apply a non-singular transformation on structural equations model। okay,
जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल था उसके अंदर एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाएंगे, बस अज्यूम कर रहे हैं कि वो भी नॉन सिंगुलर है। ठीक है, कहने का मतलब एक नई मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर देंगे डी, जो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के साथ हम चीजों को कंबाइन करेंगे कि जो बीटा इनवर्स था जिससे हम पीछे मल्टीप्लाई कर रहे थे, उससे मल्टीप्लाई ना करके डी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो जो न्यू फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, लेट से क्या नाम दे दे, एस स्टार दे देते हैं, न्यू स्ट्रक्चरल फॉर्म। और उसमें अपने पास क्या आ जाएगा कि वो कैसे दिखेगी, दैट विल बी डी बीटा वाई टी प्लस डी गामा एक्स टी इक्वल टू डी एरर टर्म। ओके, इस दोनों के मल्टीप्लीकेशन को, इन सबको कुछ नाम दे देते हैं। तो इसको नाम दे दो भैया, ये बीटा स्टार वाई टी प्लस ये अपना हो गया गामा स्टार एक्स टी इक्वल टू सम एरर टी स्टार। ओके, एंड इन दिस सेटअप अगेन द टी विल बी गोइंग फ्रॉम 1 टू टिल द वैल्यू ऑफ एन। ओके, तो ये अपने पास हो गया कि मॉडल को हमने डी से मल्टीप्लाई किया, एक नया मॉडल अपने पास आ गया जहां पे मैट्रिक्स अलग है टेक्निकली और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे भी तुम पीडीएफ निकालो सबसे पहले। सो फाइंड द पीडीएफ। ओके, मुझे अलग अलग कलर पसंद है, आई विल चेंज द कलर। ओके, राइट द पीडीएफ। तो अगर मैं पीडीएफ लिखूं, प्रोबेबिलिटी दैट वाई टी गिवन सम एक्स टी, ओके, इन दिस पर्टिकुलर मॉडल और विद दिस पर्टिकुलर मॉडल, तो वो क्या हो जाएगा, इस मॉडल के अंदर ये वाली चीज है। ओके, सो राइट दैट थिंग। सो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर टी स्टार एंड वी आर हैविंग डेल्टा एरर टी स्टार ओवर डेल्टा, यहाँ पे क्या है अपने पास वी टी। अगेन मॉडल अगर तुम रिड्यूस्ड फॉर्म में लेके जाओगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस वन। ओके, तो यहाँ पे भी अगर तुम मॉडल को एस्टिमेट करोगे तो यहाँ पे बी की जगह पे बीटा स्टार है, ये पूरा जब कैलकुलेट करोगे, नोट एस्टिमेट। सो प्रोबेबिलिटी दैट एरर टर्म स्टार दैट इज कमिंग आउट टू बी दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय डेटर्मिनेंट ऑफ बी स्टार। पीछे वाले में बी था, यहाँ पे बीटा स्टार हो गया, पीछे वाले में ईटी था, यहाँ पे ईटी स्टार हो गया, एग्जैक्ट सिमिलर थिंग। पीछे वाला समझ आया, इसको एक लाइन में लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे अपने पास जो एरर टी स्टार है वो है क्या, दैट इज डी टाइम्स ऑफ एरर टी। ओके, डेरिवेटिव अगर मैं लूंगा, सो यू कैन सिंपली सी दिस थिंग डिवाइडेड बाय डेल्टा ई टी दैट इज कमिंग आउट टू बी डी। ओके, सो कहाँ पे हूं मैं, एक चीज हमने कैलकुलेट की है, चलो इसको विद रेफरेंस लिख लो। विद रेफरेंस कहने का मतलब बस इसको रख लो अभी। ओके, अब मैं अगर प्रोबेबिलिटी लिखना चाहूँ, प्रोबेबिलिटी वाई टी गिवन सम एक्स टी, that will be equal to probability that error t into, यहाँ पे इस चीज को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं मैं, तो एक बार हमने फिर से इस चीज को कैलकुलेट किया कि इसके अंदर भी तो ट्रांसफॉर्म डेटा है। ओके, तो एरर टी, ओके, एंड डेल्टा एरर टी ओवर डेल्टा एरर टी स्टार। ओके, और उसके बाद अपने पास डिटरमिनेंट वाला पार्ट था ही, सो डिटरमिनेंट ऑफ बी स्टार मॉडुलस, हाँ फिर से मॉडुलस। ओके, इसकी वैल्यू तुमने अभी अभी निकाली है, ये क्या है, डी। ओके, सारी चीजें रिप्लेस करो, वी आर गेटिंग प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे भी बी स्टार को भी रिप्लेस करो, सारी चीजों को रिप्लेस कर दो। सो यहाँ पे डेटर्मिनेंट इट्स मैट्रिक्स का, ओके, सो एरर टी, ओके, एंड मॉडुलस ऑफ डेटर्मिनेंट ऑफ डी इनवर्स, क्योंकि स्टार ऊपर था, यहाँ पे एरर टर्म नीचे था, सो डी इनवर्स हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे डेटर्मिनेंट ऑफ डी बी मॉडुलस। ओके, अब डेटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अगर मैं लगा दूं यहाँ पे, डेटर्मिनेंट ऑफ ए बी दैट विल बी डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ बी। ओके, सिंपली इफ यू अप्लाई दैट थिंग, तो यहाँ पे इनवर्स है, यहाँ पे डी है, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यू कैन सिंपली सी दिस विल बी कमिंग आउट टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर टर्म इनटू डेटर्मिनेंट ऑफ बी। ओके, अपने अकॉर्डिंग इक्वेशंस को नंबर दे देना। ओके, मेरे इक्वेशन मैं भूल गया मैंने कहाँ पे क्या नंबर दिया था, यू कीप द इक्वेशन नंबर्स अकॉर्डिंगली। ओके, तो हमने एक नया मॉडल, एक नया ट्रांसफॉर्म डेटा किया, नया एक बी से डी से मल्टीप्लाई करके देखा, और एक नया मॉडल आया, उसके ऊपर हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, टेक्निकली अभी प्रोबेबिलिटी निकाली है। नाउ वी विल ट्राई टू राइट द लाइक्लीहुड फंक्शन। ओके, ओके, तो अब अगर मैं लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना चाहूँ इस सेटअप में, सो वी कैन राइट लाइक्लीहुड स्टार। ओके, एल मेरे पास आया था, ओके, पहले इस लाइक्लीहुड स्टार को लिख लेते हैं। सो व्हाट वी आर हैविंग, you will get exactly similar to the previous one if you check it. Okay, so we are simply getting
हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिली थी? इफ आई गो बैक, ओके, सो प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसा आया था, वाई टी गिवन एक्स टी, दैट वाज कमिंग आउट टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर टर्म इनटू डेटर्मिनेंट ऑफ बी, ये आया था। अब इसके अकॉर्डिंग हमें फिर से लाइक्लीहुड लिखना है, सिंपली राइट द लाइक्लीहुड स्टार। तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो मेरे को ये वाली चीज और पीछे वाली चीज दोनों बराबर ही लग रही होंगी, शायद पी वाई अगर पिछली बार निकाला है तो पिछली बार वाला भी सेम था, ये वाला भी सेम था। सो टेक्निकली अगर तुम इसके बाद लाइक्लीहुड लिखोगे देन लाइक्लीहुड स्टार विल बी कमिंग आउट टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू द लाइक्लीहुड एल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? हमें मिला कि भैया देखो, एक हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसके बाद हमें लाइक्लीहुड मिला, दूसरा हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, लाइक्लीहुड स्टार मिला। अब द पॉइंट इज कि दोनों बराबर आ गए, तो अब इससे होगा क्या? ओके, सो सिंपली राइट ए स्टेटमेंट, सिंस both the structural forms since both the structural forms S and S star have same likelihood function, this implies that they will be giving us same implication. Okay, now it is difficult to identify if the likelihood is with respect to S or with respect to S star. हमें नहीं पता चल पा रहा कि भैया ये वाला लाइक्लीहुड एस के लिए है या फिर एस स्टार के लिए है। तो ऐसे केस में वी सिंपली से दैट द एस एंड एस स्टार आर ऑब्जर्वेशनली इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, yeah, equivalent. Okay, and in this setup the model is not identifiable. So this was the discussion about the likelihood, the identification problem under likelihood function. ओके, तो हमने कुछ भी नया नहीं किया, सिंपल जो चीजें हमारे पास थी, जो चीजें हमें पहले से आती थी, ठीक है, बस तुम्हें मॉडल पता होना चाहिए। और उसके बाद हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया, मॉडल को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा, उसके बाद हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया कि भाई अगर लाइक्लीहुड बराबर आ जाता है तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ऐसी डील, पहली बात तो भैया ऐसा हो क्यों रहा है? सो अगर उसके ऊपर बात करें, सो द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो यहाँ पे अराइज हो रही है कि मॉडल आइडेंटिफाइबल होगा या नहीं होगा, दिस अराइजेस क्योंकि हमारे पास जो एंडोजीनस वेरिएबल है वो तुम्हारा एक्सोजीनस प्लस एंडोजीनस दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर वो दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो उसके केस में क्या हो गया कि भैया हमारे पास, अगर मैं देखूं कि इफेक्ट देखूं एंडोजीनस का या फिर एक्सोजीनस का, तो हम उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे, एक प्रॉपर बाउंड्री को हम नहीं लेके आ पा रहे कि भैया इसका इफेक्ट इतना है, इसका इफेक्ट इतना है। तो ये इश्यू आ जाता है ऐसे केस के अंदर। तो इस इश्यू को डील करने के लिए, मॉडल को आइडेंटिफाइबल करने के लिए हमें रेस्ट्रिक्शन लेके आने पड़ते हैं, किनके ऊपर? जो हमारा बीटा था और जो हमारा गामा था इनिशियल मॉडल के अंदर, इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाले जाते हैं, जिसके बाद हमारा मॉडल आइडेंटिफाइबल होता है या फिर नहीं होता है। ओके, सो दैट वाज दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम फ्रॉम द पेपर 2022 econometrics part, question number 7A part 2. I hope you are able to understand the concept. If you are able to understand, then just follow our channel and stay tuned. Bye. Thank you.